Good morning, student. Myself Prakash Ingre, and today's topic is cell division. Subtopic: significance of mitosis. In previous lecture, we taught about the types of cell division. In types of cell division, we learn prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Types of cell division. There are two types, that is mitosis and mitosis. In mitosis, there are already two types, that is karyokinesis and cytokinesis. In karyokinesis, there are the nucleus division, two nucleus division, and two daughter nuclei are formed. But in cytokinesis, second are left. In previous lecture, already discussed about the karyokinesis. In here, we talk about the cytokinesis. Cytokinesis is the division of cytoplasm. Where is the cytoplasm? Suppose here is a nucleus or cell diagram of cell. In inner part, there is a nucleus are present, or nuclei are present, and the remaining part here is called as a cytoplasm. Cytokinesis is the division of cytoplasm. Remaining part, जो न्यूक्लियस रहता है उसके बाजू में जो खुला पार्ट रहता है यानी बचा हुआ पार्ट रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? Cytoplasm. In animal cells, the constructions formed in the plasma membrane depends forming two daughter cells. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है उसमें क्या रहते हैं? टू डॉटर सेल्स रहती है एनिमल सेल में. एंड प्लांट सेल में क्या रहते हैं? सेल प्लेट रहती है, फॉर्म सेंटर ऑफ पेरीफेरी. सेल प्लेट रहती है. एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है जिसमें दो डॉटर सेल्स रहती है. इन प्लांट सेल में क्या रहते हैं? सेल प्लेट रहती है, फ्रॉम सेंटर ऑफ द पेरीफेरी. द सेल प्लेट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल. जो सेल प्लेट रहती है उसके बीच में जो लैमेला रहता है पार्ट, और लैमेला का जो वॉल रहता है उसमें एडजस्टमेंट सेल रहती है. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastid get disturbed between the two daughter cells. जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है, जब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दोनों भी डॉटर सेल्स क्या होते हैं? डिस्टर्ब होते हैं. इसमें समझ में आपने क्या है? साइटोकाइनेसिस में, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के फॉर्म होने के बाद वो दो डबल जो सेल डिवीजन होता है उसमें बराबर हिस्सेदार होता है. लेकिन साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का ही डिवीजन होता है. एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है और प्लांट सेल में सेल प्लेट के द्वारा होता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या होते हैं? डिस्टर्ब होते हैं. अब ये सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का? सिग्निफिकेंस: ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हीलिंग एंड रिपेयरिंग ऑकर्स ड्यू टू माइटोसिस. जो ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ किस वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से होती है. डेवलपमेंट होती है उससे. हीलिंग एंड रिपेयर. हीलिंग एंड रिपेयर बोले तो जहाँ पे कुछ रिपेयरिंग का काम होगा वो सब अपने माइटोसिस के द्वारा किया जाता है. मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर. उसके बाद जो क्रोमोसोमल नंबर है उसका मेंटेनेंस भी माइटोसिस की वजह से होता है. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. थर्ड नंबर क्या है उसका?
सिग्निफिकेंस जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम माइटोसिस का होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उसके बाद में जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम माइटोसिस का होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड वन आउट सेल, जो ओल्ड सेल्स होती है उसको बाहर निकालने का काम भी माइटोसिस का होता है। इट हेल्प द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। माइटोसिस की वजह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी मदद होती है, जिसकी वजह से जो उसका लीफ होता है, रूट होता है और स्टीम होता है, ये तीनों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक माइटोसिस का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो यानी न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाज्म दोनों का मेंटेनेंस करने का काम माइटोसिस का होता है। माइटोसिस कैन नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशन और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। माइटोसिस कोई नई चीज़ नहीं बनाता है, लेकिन जो न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, उसको ही क्या करता है, स्थिर रखने का काम माइटोसिस का होता है। उसके बाद में अगर अपन ने देखे कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क है, माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क है कि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजनल यानी एक सेल के दो सेल हो जाएंगे, लेकिन जो मियोसिस है ये मियोसिस क्या हो जाएगा, मियोसिस इक्वेशनल डिवीजन यानी दो बराबर हिस्से हो जाएंगे, दो सेल हो जाएंगे। लेकिन रिडक्शन में क्या हो जाएंगे, इसके हाफ हो जाएंगे, इसके भी हाफ, इसके भी हाफ। यानी पहले इसमें अपन ने दो ही सेल तैयार हो जाएंगे, लेकिन दूसरे इसमें क्या हो जाएंगे, ये दो सेल है, ये दूसरे दो सेल के चार सेल हो जाएंगे, यानी रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर और डॉटर सेल रिमेन सेम इन द पेरेंट सेल। जो क्रोमोसोम नंबर है ये सेम रह जाएंगे माइटोसिस में, लेकिन जो मियोसिस है इसमें क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होके हाफ हो जाएंगे। वन पेरेंट सेल डिवाइड इन टू डॉटर सेल्स, इधर 4 डॉटर सेल, मैंने पहले ही बताया तुमको, इधर दो डॉटर सेल हो जाएंगे, इधर 4 डॉटर। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ऑकर्स वंस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस ऑकर 2 टाइम्स। यानी फ़र्क क्या है, पहले इसमें अपन ने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों हो जाएंगे, यानी 21 वजह से होगा, यानी न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद में साइटोप्लाज्म भी फॉर्म होगा, लेकिन इधर रिडक्शन होने की वजह से दो बार उसका क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सिनेप्सिस डज नॉट ऑकर माइटोसिस, सिनेप्सिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग जाइगोट स्टेज। इसमें सिनॉप्सिस होगा, इसमें सिनॉप्सिस नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर डज नॉट ऑकर माइटोसिस, क्रॉसिंग ओवर डज नॉट पैचिटिन स्टेज ऑफ माइटोसिस। अभी ये क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर यानी एक ऐसी समझो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स जब सेल डिवीजन होती है तो यहाँ से क्रॉस हो जाते हैं, और क्रॉस होने के बाद कुछ आधा पार्ट इसका इसमें मिल जाता है, इसका इसमें मिल जाता है, इसको अपन क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि डज नॉट ऑकर, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, मियोसिस में होता है, पैचिटिन स्टेज में। इट कैन ऑकर इन द बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। ये माइटोसिस हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड वो दोनों सेल में होता है। मियोसिस खाली डिप्लॉइड सेल में भी होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। माइटोसिस जो अपनी ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट एंड स्पोर्स, ये अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो मियोसिस का किस वजह से ज़रूरी है, हैप्लॉइड गैमेट एंड स्पोर के लिए
बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़े सर? सबसे पहले अपने साइटोकाइनेसिस पढ़े, उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़े, और दोनों की जो डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस, ये हमने आज के टॉपिक में पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक में हम मियोसिस और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू।